गर्मियां आ चुकी हैं, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां होने वाली हैं। कई लोग घूमने जाने से पहले अपने वजन को लेकर परेशान रहते हैं। आपका वजन कितना होना चाहिए? अपने बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई से ये आप पता लगा सकते हैं। इसमें आपके कद और आपके वजन को देखा जाता है और आपको 2 डिजिट का नंबर मिलता है, जिससे आपको पता लग जाता है कि आपका वजन सामान्य है या फिर उससे कम या ज्यादा, या कहीं आप मोटापे के शिकार तो नहीं। दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग सालों से बीएमआई को आपकी सेहत का एक संकेत मानते हैं, लेकिन कुछ और भी तरीके हैं जिनसे आपको अपनी सेहत से लेकर और जानकारी मिल सकती है, जैसे आपका बॉडी फैट परसेंटेज। तो आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसके क्या फायदे हैं। मैं हूं डॉक्टर सोनिया गुप्ता और मैं हूं डॉक्टर समीर गुप्ता और आपका डॉक्टर्स ऑन कॉल पे स्वागत है। सालों से बीएमआई का इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए हो रहा है कि आप अंडरवेट हैं, सामान्य हैं या ओवरवेट। अपना बीएमआई पता करने के लिए आप किलोग्राम में अपने वजन को मीटर में अपने वजन के स्क्वायर से भाग कर दें। इसके बाद जो नंबर आएगा वही आपका बीएमआई होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक 18.5 से लेकर 24.9 के बीच बीएमआई सामान्य माना जाता है। 25 से 29.9 के बीच बीएमआई ओवरवेट माना जाता है और 30 से 34.9 के बीच बीएमआई का मतलब है कि आप मोटापे की बीमारी से ग्रस्त हैं यानी ओबीस हैं। लेकिन भारतीयों के लिए इसे रिवाइज किया गया है। भारतीयों के मामले में 18 से 22.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के बीच बीएमआई सामान्य माना जाता है। 23 से 24.9 के बीच बीएमआई ओवरवेट माना जाता है और 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा बीएमआई होने का मतलब है कि आप ओबीस हैं यानी आपका मोटापा बीमारी बन चुका है। बीएमआई से कई बीमारियों जैसे दिल के रोग, डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और वजन से जुड़ी बीमारियों का संकेत मिल जाता है। कई लोगों का मानना है कि बीएमआई सेहत का सही मार्कर नहीं है। आपके वजन से आपके शरीर के कॉम्पोजिशन का पता नहीं चल पाता। अगर आप एक प्रोफेशनल एथलीट हैं तो आपके शरीर की कई मांसपेशियों में फैट कम होगा। इससे हो सकता है कि आप ओवरवेट लगें, लेकिन ये सेहत के लिए खराब नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर आप दुबले पतले हैं लेकिन वजन सामान्य है तो आपको लगेगा कि सब ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपके शरीर में मांसपेशियों के मुकाबले फैट ज्यादा हो, तो वो ठीक नहीं है। यहीं पर बॉडी कॉम्पोजिशन की बात आती है। आपका बॉडी फैट परसेंटेज आपके शरीर में फैट यानी वसा का स्तर बताता है। मोटापे से जुड़ी बीमारियों के इलाज में आजकल इस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इस बारे में जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर परजीत कौर से, जो एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। हम अपने शरीर को मोटा मोटा 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक भाग जो कि फैट, जिसमें कि फैट है, और दूसरा भाग जो कि फैट फ्री है, जिसमें कि बोन्स हैं, मसल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड टोटल बॉडी वाटर। सो बॉडी फैट परसेंटेज ये बताता है कि हमारे शरीर में टोटल फैट की मात्रा कितनी है। नॉर्मली ये टोटल फैट की मात्रा फीमेल्स में थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, और इसका जो अपर कट ऑफ है, जिसके बियॉन्ड हम बोलेंगे कि बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, वो है 20 to 25% इन मेल्स एंड 30 to 35% इन फीमेल्स। अब ये जो कट ऑफ है ये बेस्ड है जो स्टडीज़ की गई हैं पश्चिमी देशों में, उन पे बेस्ड है ये कट ऑफ। पर ये ध्यान रखने वाली बात है, ये कट ऑफ बहुत वेरी करता है, हर देश में अलग अलग कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि हर देश की अपनी अलग अलग पॉपुलेशन है। रिसेंटली कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि जिनका बीएमआई ज़्यादा है, यानी कि जो ओबीज हैं, जो मोटे हैं, वो एक्चुअली प्रोटेक्टेड हैं। वो उनको हार्ट डिजीज़ कम हो रही हैं, उनको डायबिटीज़ कम हो रहा है, उनको अदर बीमारियां कम हो रही हैं। ये एक तरह का ओबेसिटी पैराडॉक्स पाया गया, जिसने बहुत सारा कन्फ्यूजन भी ये फैला दिया लोगों की, वेदर उनको वेट लूज़ करना चाहिए भी कि नहीं। तो जब ये ओबेसिटी पैराडॉक्स सामने आया तब पता चला कि बीएमआई में बहुत सारी कमियां हैं। तो 2 मेन कमियां जो हैं, उसमें से नंबर 1 पहली कमी ये है कि बीएमआई ये नहीं बता पाता है कि एक इंसान में फैट मास कितना है और फैट फ्री मास यानी कि मसल मास कितना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक इंसान में देखेंगे कि जिसमें कि फैट मास नॉर्मल है बट फैट फ्री मास यानी कि मसल मास
ज़्यादा है, जो कि हम ज़्यादातर देखते हैं हाईली ट्रेंड एथलीट्स में, उसका जो है BMI विल बी हाई, उसका BMI हाई होगा, उसका वो ओबीस कहलाएगा, बट वो अनहेल्दी नहीं है, वो एक हेल्दी ओबीस पर्सन है। उसको हम मिस डायग्नोज कर रहे हैं, उसको मिस लेबल कर रहे हैं कि ये पर्सन हाईली इज एट रिस्क ऑफ हैविंग वेरियस डिजीजेस। दूसरी कमी ये है कि BMI से हमें ये नहीं पता चलता है कि हमारी बॉडी में फैट कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। फैट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रूवन है कि जो सेंट्रल फैट है, जो बेली फैट है, जिसको हम विसरल फैट भी बोलते हैं, ये बहुत खतरनाक है। इसके होने से बीमारियां ज़्यादा होती हैं, इसलिए बॉडी फैट परसेंटेज का होना ज़रूरी है। ये बेहतर है BMI से, क्योंकि ये एक्चुअल फैट कंटेंट बताता है बॉडी में, और ये इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारा बॉडी का फैट कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। बॉडी फैट परसेंटेज को नापने के बहुत सारे तरीके हैं, जो कि सबसे बढ़िया यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड जिसे मानते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक वेइंग और अंडर वाटर वेइंग। इसमें क्या किया जाता है कि इंसान को पानी के अंदर डुबो दिया जाता है, सबमर्ज कर दिया जाता है, और इसी पे आधारित है कि बॉडी फैट जो है आपका लाइटर है और मसल्स एंड बोन टिश्यू हैवी हैं। तो जितना वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है बॉडी फैट कैलकुलेशन। हाउएवर ये बहुत कम्बरसम है, तो इट इज़ मेनली जो है यूज़ होता है रिसर्च पर्पसेस में। और तरीके जो हैं उसमें आता है एक CT स्कैन और MRI। इससे हमें काफ़ी एक्यूरेटली पता चल सकता है कि हमारी बॉडी में फ़ैट कंटेंट कितना है, बट ये बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत रेडिएशन एक्सपोजर भी है। जो बहुत ज़्यादा यूज़ में है वो है डेक्सा, यानी कि डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री। ये एक तरह की एक्सरे बेस्ड ही है, बट बहुत ही मिनिमल रेडिएशन होता है इसमें, और ये काफ़ी एक्यूरेट है बताने के लिए कि हमारी बॉडी का फ़ैट कंटेंट कितना है। ये यह भी बता सकता है कि हमारी बॉडी में कितना कहाँ कहाँ फैट डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमारी बॉडी में मसल मास कितना है ये भी बता सकता है। ये इंक्रीजिंगली यूज़ हो रहा है आजकल क्लिनिकल प्रैक्टिस में। और दो तरीके भी हैं जो कि इनएक्सपेंसिव है, क्योंकि डेक्सा थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। जो इनएक्सपेंसिव तरीके में जो कि सस्ते हैं वो हैं BIA, यानी कि बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस एनालिसिस। ये एक तरह की मशीन है जो कि हॉस्पिटल सेटिंग में भी पाई जा सकती है, इनफैक्ट लोग घरों में भी ले रहे हैं इसको। और दूसरा तरीका है बॉडी फैट नापने का, वो है स्किन फोल्ड थिकनेस। एक तरह से कैलिपर्स होते हैं जिससे कि आप बॉडी के वेरियस पार्ट्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और जब आप मेजर करते हैं बॉडी का पेरिफेरल टिश्यू फैट, उसके एक इक्वेशन बनती है जिसके आधार पर टोटल बॉडी फैट पता चलता है। तो अगली बार जब आप सामान्य BMI होने पर खुद को सेहतमंद महसूस करें तो एक बार फिर से सोचिएगा। ध्यान रखिए, BMI हो या बॉडी फैट परसेंटेज या फिर कुछ और, सेहतमंद रहने का सबसे अच्छा एक ही तरीका है, अच्छा खाओ, जमकर एक्सरसाइज करो और स्वस्थ रहो। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले हफ्ते।